अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज 2.5 है और 2.5 इससे पहले हमने 2.2, 2.34 भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझाई थी। अब 2.5 है। इसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते और इसमें बताते कैसे आपको ये लॉज ऑफ लॉगरिथम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको ये 2.5, 2.3 और 2.4 आएगी अच्छी तरीके से, तो आप 2.6 इस पूरी की पूरी सब एक्सरसाइजेस का ये निचोड़ है 2.6 और ये बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.6। ठीक है, इसलिए 2.5 भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या चीज़ है? ठीक है, लॉज तो आपको पता है कानून जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, लॉगरिथम्स के कानून। अब लॉगरिथम के कुछ कानून्स होते हैं जिस क्वेश्चन में हमने वो कानून अप्लाई करना होता है। अब अप्लाई करने का जिस तरह कि आपको ये नज़र आ रहा है लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो है हमारे पास एक कानून है। इसमें अब इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लॉज के कानून होंगे, तो हमने उस कानून के मुताबिक उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, उस कानून के अलावा हम उस लॉज के अलावा हम उस लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। किसी और मेथड से सिंप्लीफाई नहीं करना, आपने उसी मेथड से ही करना है। ठीक है, अब देखिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। लॉज ऑफ लॉगरिथम लिखा देता हूँ। सबसे मेन चीज़ आपके पास लॉज ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, अब लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या चीज़ है, ये आपने हमेशा से याद रखना है। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए लॉग, आप ले ले एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। सेकंड है आपके पास लॉग डिवाइड फॉर्म में आ जाए एम डिवाइडेड बाय एन विच इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। और आपके पास थर्ड जो है लॉ, वो है लॉग एम पावर एन विच इज इक्वल टू एन लॉग एम। अब ये जो तीन मैंने आपको फार्मूले या लॉस लिखवाए, इस लॉ में देखिए फ़र्क क्या है, ये आप अपने जहन में अपने अपने दिमाग में घुसा ले। ये तीन लॉस, इन तीन लॉस के बिना आप 2.5 पॉसिबल ही नहीं ये कर सकते। ठीक है, एक और लॉ यूज़ होता है वो, लेकिन क्वेश्चन 2 में हम जाएंगे उसमें देखेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे ए भी आता है। ए कोई भी आपके पास बेस में जो लॉग की जो नीचे बेस होती है, ठीक है, ये वाली जो बेस होती है इसमें भी ए आता है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कोई इसका काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लॉग में आपके पास लॉग एम एन है। एम एन का मतलब होता है एम कोई भी नंबर हो सकता है, एन कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एम और एन के दरमियान कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आपके पास लॉग में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए लॉग एम एन, या आपको मैं मिसाल दे देता हूँ कि आपके पास आ जाए लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बात तो वही है। देखिए फर्स्ट डिजिट एम होता है, सेकंड डिजिट एन होता है। ठीक है, जैसे कि इस लॉ के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ लॉग एम एन विच इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। एम एन ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या एम मल्टीप्लाई बाय एन का मतलब एक ही होता है। अगर इस टाइप का आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो आपने उसको राइट हैंड साइड वाले लॉ में चेंज करना होता है। कैसे देखें, लॉग के फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2 है, सेकंड क्या है 3 है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको इसमें चेंज करेंगे तो m की जगह आपने 2 लगा देना है और इस n की जगह आपने जस्ट 3 लगा देना है। ठीक है, log 2 प्लस log 3, तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाए। और एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, ये जो log के आगे जो आपके पास कोई नंबर नज़र आ रहा है 2 या 3 या कोई भी आपके पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जब तक लॉग के आगे कोई सिंगल डिजिट नहीं रह जाता, ये चीज़ आपने याद रखनी। ठीक है, सिंगल डिजिट का मतलब ये है कि 2, 3, ना तो इस 2 के ऊपर कोई पावर होनी चाहिए, ना तो ये 2 वैल्यूज़ होनी, जैसे कि 2p, ये 2 और p ये दो अलग अलग डिजिट्स आए हुए। ठीक है, तो हमारे पास जब तक देखिए, अब जब तक आपके पास सिंगल डिजिट नहीं रहेगा तो आप लॉग को यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ लॉगरिथम को लास्ट में। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसा आता log 2p, ठीक है, प्लस log 3, इस तरीके से आपके पास अगर बन जाता क्वेश्चन, तो अब देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट है, ये यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉप नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स है। इसमें क्योंकि अगेन लॉ यूज़ हो सकता है, तो हम दोबारा से लॉ इस पे लगाएंगे, ये वाला log mn वाला, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय
2m मल्टीप्लाई बाय n विच इज़ इक्वल टू log m प्लस log n. सो log 2 प्लस log p. इस तरीके से हमने देखो इस लॉ को इसमें चेंज कर दिया. ये फर्स्ट डिजिट जो होता है m होता है, सेकंड क्या होता है n, तो log m प्लस log n. ठीक है, आगे जो सिंगल डिजिट था वो वैसी का वैसी रहेगा. अब देखिए ये 2 भी सिंगल रह गया, p भी सिंगल रह गया और 3 भी सिंगल रह गया. तो ये आपने छोटा सा याद रखना. ठीक है, अगर डिवाइड फॉर्म में आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो उसका भी मेथड यही है, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. और अगर पावर में आ जाए m की पावर n, ठीक है, अगर log r की पावर 2 आ जाए, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला बेस लॉग के आगे जो नंबर होता है ये m होता है और जो पावर होती है वो हमेशा n होती है, याद रखना. ठीक है, तो इसको इसमें चेंज करना है, पावर को आगे ले जाना है और m उधर ही रहेगा 2 log r. तो ये आज के थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे. अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन 1 में आपको बताया हुआ यूज लॉस ऑफ लॉगरिथम. ठीक है, हमने लॉगरिथम को फाइंड करना है उसके कानून के मुताबिक, एक्सपेंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास log 9t. अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, फर्स्ट डिजिट जो होता है हमेशा वो m होता है आपके पास, याद रखना, और सेकंड डिजिट हमेशा n होता है. इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है. देखिए 9 और t के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे. 9 मल्टीप्लाई बाय t. जब ऐसे कोई आ जाए क्वेश्चन आपके पास, तो इसमें कौन सा यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ. सोल्यूशन अगर हम लिखें इसका, तो हम लॉस में अप्लाई करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन, जब देखो दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी साइन ना आए तो वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में. और उसमें कौन सा लॉ यूज़ होता है, log m n. इसका मतलब होता है m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, विच इज़ इक्वल टू log m प्लस log n. अब देखिए आपने क्या करना है, जो 9 होगा उसको m की जगह पुट कर देना लॉ में, और जो t होगा उसको आपने n की जगह पुट कर देना है. तो हम इसको पुट कर देते, log m की जगह जो आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 9, प्लस t की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा t. अब देखिए log के साथ एक डिजिट है 9, एक ही वैल्यू है, और log के अगले भी उसके साथ सिर्फ t की ही वैल्यू है, एक ही है सिंगल. देखिए जब सिंगल वैल्यू हो, ना पावर हो साथ, ना दो नंबर हो साथ, ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके पास, ये चीज़ का हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका एग्जैक्ट वही लॉ होता है, और वो आपका कानून बिल्कुल सही तरीके से आप उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है log 59 डिवाइडेड बाय s. अब 59 डिवाइड बाय s का क्या मतलब है कि ये ऊपर देखें, ऊपर डिवाइड फॉर्म में आया हुआ है और नीचे s और 59 जो डिवाइड फॉर्म में आ जाए तो हमेशा नॉमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है वो m होती है, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो हमेशा n होती है. तो सोल्यूशन में अगर हम लिखेंगे तो हम इसमें देखते हैं कौन सा लॉ यूज़ होता है, यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम. ठीक है, तो log m डिवाइडेड बाय n विच इज़ इक्वल टू log m माइनस log n. जब डिवाइड फॉर्म में आ जाए तो आपने log m माइनस log n, माइनस हमेशा डिवाइड के लिए यूज़ होता है जब ऊपर नीचे आ जाए नॉमिनेटर, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा बीच में क्या आता है प्लस, और ऊपर नीचे आ जाए तो माइनस. ये चीज़ आपने याद रखनी है. अब m की जगह 59 आ जाएगा, log 59 माइनस n की जगह s आ जाएगा. अब देखिए log s आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे log n है तो n की जगह देखो log तो वैसे ही रहेगा log के मुताबिक, n की जगह क्या आ जाएगा s, और यहाँ पे log है और उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, m की जगह 59 आ जाएगा. तो अगर मैं इसको साफ तरीके से लिख लूँ, log 59 माइनस log s, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि 59 भी सिंगल डिजिट और एस भी सिंगल नंबर है. ठीक है, कोई भी वैल्यू है तो आपके पास ये इसका एग्जैक्ट आंसर है. इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है. ठीक है, अगर आपके पास log 3p आ जाए माइनस log 4 आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो ये 3p एक वैल्यू नहीं है, 3 अलग वैल्यू और p अलग वैल्यू है. फिर इसमें हमने दोबारा से कौन सा कानून, मल्टीप्लिकेशन वाला कानून यूज़ करना है, क्योंकि 3 और p के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो हम इसके दरमियान log 3 प्लस log p लिखेंगे, तब आपका आंसर ये करेक्ट होगा, वरना ये आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा. इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है. तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.